हबीब जालिब साहब की बेटी और उनकी पोती मौजूद हैं। 1 महीना हो गया है। ये कहती हैं कि हमारी बिजली जो है वो काट ली गई है वापडा की जानिब से। ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे? लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फैसला देंगे। इनके ऊपर वापडा ही ने FIR करवाई हुई है। ये सिला है उन चीज़ों का कि हमने चोरी नहीं की, डाके नहीं डाले। यहाँ पर लोग अरबों खरबों की चोरियाँ करके बाइज्जत हैं, और हम जिन्होंने आज तक 1 रुपया जो है वो चोरी का नहीं खाया, किसी का हक नहीं मारा, आज इन चीज़ों की जो है वो भरपाई कर रहे हैं। इसी ऑर्डर के ऊपर, स्टे के ऊपर वो उतार के ले जाती हैं लगे हुए के ऊपर, फिर इसी स्टे के ऊपर वो लगा के भी चले जाते हैं। क्यों? फिर इसी दौरान 1 महीने में इन्होंने मीटर के साथ क्या किया? कि हम गुनाहगार हैं तो आप हमारी हमेशा के लिए हमारी बिजली काट दें, हम सारी ज़िंदगी बगैर बिजली के रह लेंगे, लेकिन ये इल्ज़ाम लेकर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। पाकिस्तान के मशहूर माजी के इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब की इस वक्त मेरे साथ बेटी और उनकी पोती मौजूद हैं, सारा और ताहिरा जालिब, और इनके घर में हम मौजूद हैं। और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि इस वक्त इनके घर में तकरीबन 1 महीना हो गया है। ये कहती हैं कि हमारी बिजली जो है वो काट ली गई है वापडा की जानिब से, और इनके ऊपर वापडा ही ने FIR करवाई हुई है, और ये इस वक्त जो है वो अबूरी ज़मानत में है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या मामला हो गया। इनके घर में 1 महीने से बिजली नहीं है, और ये इतने पाकिस्तान के मारूफ और माजी के इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब की बेटी और पोती होने की हैसियत से ये इतनी तकलीफ़ कैसे उठा रही हैं, इनकी कोई दादरसी कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आया, इनकी क्यों नहीं सुनी जा रही, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये क्या हो गया? आप बेल पे हैं, पीछे तस्वीरें लगी हुई हैं हबीब जालिब साहब की। वो कहते थे ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को नहीं मानता मैं, तो आप भी मुझे लग रहा है कि नहीं मानती, जिस वजह से आपके ऊपर भी ये मामला चल रहे हैं। क्या हो गया? असल में ये सिला है हबीब जालिब साहब की वफ़ाओं का इस मुल्क के लिए। ये सिला है 98% अवाम के साथ जुड़त रखने का, कि जालिब साहब की फ़ैमिली ने भी उसी 98% अवाम के साथ जो पिस रहे हैं, जिनके हक़ के लिए जालिब साहब हमेशा आवाज़ बुलंद किया करते थे, ये उस चीज़ का सिला है। ये सिला है उन चीज़ों का कि हमने चोरी नहीं की, डाके नहीं डाले। यहाँ पर लोग अरबों खरबों की चोरियाँ करके बाइज्जत हैं, और हम जिन्होंने आज तक 1 रुपया जो है वो चोरी का नहीं खाया, किसी का हक नहीं मारा, आज इन चीज़ों की जो है वो भरपाई कर रहे हैं, और हमें इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। वापडा ने FIR ही करवा दिया आपके ऊपर? जी बिल्कुल। वो कहते हैं, क्या लेस्को वाले कहते हैं कि हम बिजली चोर हैं। ये मकान ताहिरा जालिब साहिबा के नाम पर है। जी, ये मकान मेरे नाम पे है, और मैं बीमार थी, नमूनिया मुझे हुआ था जिस दिन FIR मेरे ऊपर की है। तो मैं तो बीमार थी, बेड के ऊपर थी, और मेरी भतीजी गई हैं SDO के पास। FIR का मतन क्या है? क्या किस इल्ज़ाम में आपके ऊपर FIR? क्योंकि मैंने बिजली चोरी की है, टर्मिनेट किया, टर्मिनल को ब्लॉक किया, टर्मिनल को ब्लॉक किया, और बिजली चोरी की है मैंने। क्योंकि हमारा जो मीटर है, जो वापडा का मीटर लगा हुआ है, जो खंबा है, वो बहुत दूर, यहाँ से 60 कदम दूर है, मेन के ऊपर लगा हुआ है। हमारा घर मीटर से बहुत दूर है, और मैंने चोरी की है। इन्होंने जो है अपना 20 तारीख को मीटर हमारा उतारा, और 1 महीने के लिए पहले भी इस तरह से उतारा क्यों? जी असल में मामला कुछ यूँ है कि 2022 में जब शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म बने और अपना मसनद संभाला, तो बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर बिलिंग की गई। हमें 202 यूनिट्स का 51,000 बिल जो है वो भरा गया। और जब हम लोग SDO के पास उनकी खिदमत में हाजिर हुए, तो उन्होंने अपनी गलती छुपा ली। जो एक्सेसिव यूनिट डाले गए थे उनको डिडक्ट कर लिया, लेकिन जो अमाउंट थी उसको डिडक्ट नहीं किया। उसकी उन्होंने हमें 3 इंस्टॉलमेंट कर दी। हमने 1 इंस्टॉलमेंट पे करने का जुर्म कर लिया। उसके बाद हमें किसी ने बताया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज करें, जब आपका 200 यूनिट का बिल इतना नहीं बनता। हमने जब कोर्ट में मामला चैलेंज किया, तो अदालत ने उनको ये हुक्म दिया सेशन कोर्ट ने, कि आप मीटर नहीं काट सकते, और
आप ये भी जो भी अमाउंट है एक्सेसिव इसको डेफर्ड करें और उसके बाद जो है जो भी एक बिल है मामला है उसको दुरुस्त करें। लेकिन इन्होंने कान नहीं धरे। आज 1.5 साल हो चुका है इस सारे मामले को। 2024 आ गया, 2022 से 2024 में हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हमारा ये मसला लेस्को ने हल नहीं किया। मैं आर.ओ. ठोकर न्याज बेग के पास भी जाती रही हूँ, उन्होंने इस मसले को टेकअप नहीं किया, इसका सोल्यूशन नहीं दिया। लेकिन इस दौरान में, इस 1.5 साल के अरसे के दौरान हमें अदालत से जो भी बिल बनकर आ रहे थे हमने वो टोटल पे किए। वो सब चीज़ें जो हैं वो मेंशन है। ताहिरा की एक मेजर ब्रेस्ट सर्जरी हुई थी अक्टूबर 2023 में, जिसकी वजह से शी वॉज ऑन बेड। लेकिन इन्होंने नॉन पेमेंट की वजह से इन्होंने कहा कि हमें पेमेंट नहीं आ रही, जबकि मेरे बिल में तमाम पेमेंट जो है, सितंबर का बिल मैंने 14,000 रुपये का पे किया एज पर कोर्ट डायरेक्शंस। हमें जो करंट बिल मिला वो मैंने पे किया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर्स आ गए, आपको मौसूल हो गए कि जो इजाफी बिल है उसको जो है वो काटा जाए, या जो आपकी इंस्टॉलमेंट की जाइए हैं वो उसका मामला आप और जो है वो लेस्को काम देखें, लेकिन उस दौरान ये ऑर्डर हो गए थे कि आपका मीटर दोबारा लगा दिया जाए? जी, मेरे पास तो पहले से ही ये ऑर्डर थे, मीटर नहीं काट सकते आप, इसके ऊपर स्टे है। तो फिर मीटर लगा दोबारा आपका? मीटर देखें, उन्होंने मीटर दोबारा लगा दिया, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि 1 महीना मीटर काट के अपने पास रखने का इनका क्या जवाब बनता था? इन्होंने मीटर को रखकर अपने पास क्या किया है? उसको अपना झूले देते रहे, ये मीटर को अपने पास रख के क्या किया? आप हमें बताएं कि लेडीज़, एक ख़वातीन या लड़कियां, औरत टर्मिनल कर सकती हैं या वो उसको टेम्पर कर सकती हैं? आप मुझे बताएं, हम सिर्फ एक तार को छील के वो तो लगा सकते हैं एक स्विच में, लेकिन हमारे घर से, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि हमारे घर से बहुत दूर हमारा जो घर का मीटर है वो बहुत दूर लगा हुआ है। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर इन्होंने दोबारा से क्यों लगाया? असल में बात ये है कि ताहिरा जॉब्स करती हैं, ताहिरा करीम चलाती हैं, उबर चलाती हैं, मैं खुद जॉब करती हूँ। अगर हम एक दिन, ये डेली वेजर वाला हिसाब है, करीम चलाती हैं, उबर चलाती हैं, इसके अलावा ये नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ में जॉब करती हैं। आज जो इतनी महंगाई हो चुकी है, अगर हम एक दिन काम नहीं करें, हम डेली वेजर हैं, अगर हम एक दिन काम नहीं करेंगे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। हम लेडीज़ हैं, हमारे पास हलाल के पैसे होते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हलाल कमाकर हराम में उड़ाएं। आप खुद भी जानते हैं इदारे के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि यहाँ पर अगर आपने ब्लैक में 2 नंबर काम करना हो तो उसके कितने पैसे लेते हैं। हम मंथलीज नहीं दे सकते। अच्छा, मुझे बेसिक ये आपकी समझ आ रही है कि जब आपने कोर्ट में ये चैलेंज किया, उसके बाद ये तमाम मामला शुरू हुए और वहाँ से जो है वो मार खा गए आप। जी, ये उसके नतीजे में आपके साथ ये कर रहे हैं। जी, बाकायदा मैंने सिटीज़न पोर्टल के ऊपर भी एप्लीकेशन डाली है, मैंने सीएम पंजाब को भी जो है वो मैसेज किया है, उनकी तरफ से भी किसी किस्म की कोई ताउन की। अब महकमा आपको क्या कहते हैं? महकमा हमें कुछ भी नहीं, वो कह रहे कि जी आपका ये बिल आप पर ड्यू है 1744। जिस दिन ये इंटरम करवा के ताहिरा की आई है, उन्होंने हमें ये एसडीओ साहब ने बिल भेजा है कि अब आपका बिल 1,50,917 रुपये है, आप ये 3 इंस्टॉलमेंट से भरें। जबकि मेरे पास कोर्ट का अभी भी है कि 1/3 बिल आप कोर्ट में जमा करवाएं, जो कि हम जमा करवा चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना बनता है, जो हमारा मुद्दा है वो सिर्फ ये है कि अगर हम नेशनल टीवी पर आके ये बात कर रहे हैं कि हम पर चोरी की एफआईआर हुई है, अगर हम चोर होते तो हम इतना वावेला ना मचाते। एक चीज़ है कि इसको अच्छी तरीके से जो है वो जिम्मेदार इन्वेस्टिगेट किया जाए, इंक्वायरी की जाए और यहाँ पे सबको चेक किया जाए। मैं खुलकर भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जब खुल के बात करती हूँ तो मेरे पर ये घटिया से इल्ज़ाम और ये एफआईआर्स हो जाती हैं, और बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऐसे चौधरी हैं और डोगर हैं और खोकर हैं, मैं बात नहीं करना चाहूँगी। तो आपको पता है कि जालिब साहब को भी सच बोलने पर सज़ा होती थी, जेलें काटनी पड़ती थी, लाठियाँ खानी पड़ती थी। तो मैं जालिब साहब का एक शेर है वो मैं ज़रूर कहूँगी, ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फ़ैसला देंगे। तब कोई भी मकान यहाँ पे नहीं था, मैदान ही मैदान थे, सिर्फ हमारा एक खाली हमारा मकान था। 20 साल हो गए हैं, 19-20 साल हो गए हैं, मैं 19-20 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पहले कभी भी इस तरह का कोई हमारे ऊपर नहीं आया कि हमें बिल ज़्यादा आया हो। ये हमारे साथ 2-3 साल से ही ऐसे हो रहा है। और
अपना हमारा जो केस है वो अदालत में है, अदालत के थ्रू ही हम लोग बिल अदा कर रहे हैं। हमारी बिलिंग जो आप देख सकते हैं, एक वो नोट कर सकते हैं उसको, कि हम सारे बिल अदा कर रहे हैं। आप मीटर को चेक करवाएं, पिछली दफ़ा 2018 में भी इस तरह से हुआ था। 2018 में भी हमारा मीटर को चेक किया गया था, तो मीटर में ही डिस्प्यूट आया था। तो अब आप भी अभी भी आप इस मीटर को चेक करवा सकते हैं। मीटर उतार के हमारे एसडीओ लाइनमैन उतार के अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं और मीटर के साथ क्या करते हैं, और इसी ऑर्डर के ऊपर, स्टे के ऊपर वो उतार के ले जाते हैं लगे हुए के ऊपर, फिर इसी स्टे के ऊपर वो लगा के भी चले जाते हैं। क्यों? फिर इसी दौरान 1 महीने में इन्होंने मीटर के साथ क्या किया, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ। अभी जो हम देख रहे हैं कि आप बुरी ज़मानत पे हैं, तो इसका क्या प्रोसेस चल रहा है अदालत में? इसकी मैंने जी अपना वो ज़मानत ले ली है, और इंशाल्लाह कल डेट है इसकी। कल फिर डेट मिल जाएगी मुझे, ज़ाहिर है। तो ये पर्चे जो है हबीब जालिब साहब के ऊपर भी बड़े होते रहे हैं, तो अगर मेरे ऊपर हो गया तो इसको डर तो मैं नहीं रही बिल्कुल भी, लेकिन इसको कैंसिल ज़रूर होना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक बात मैं आपके चैनल के तवज्जुह से फरहान ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये तमाम तर मामले को थॉरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अगर यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम पर जुर्म साबित होता है, तो ये पाकिस्तान के लेस्को छोड़ वापडा और तमाम जो वज़ीर इस वक्त वज़ीर तवानाई हैं, अगर ये चीज़ें हम पर साबित हो जाती हैं, कि बहरहाल साबित तो होंगी, लेकिन हम मेन स्ट्रीम पे आकर कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी अगर आप समझते हैं कि हम गुनाहगार हैं, तो आप हमेशा के लिए हमारी बिजली काट दें। हम सारी ज़िंदगी बगैर बिजली के रह लेंगे, लेकिन ये इल्ज़ाम लेकर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं। और हमने इस तरह देखा है कि पाकिस्तान में मूवीज़ बनाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई मसला है तो आप अदालत से रुजू करें। और अगर इस तरह की जसारत मूवीज़ में तो हम देखते हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ में इस तरह की कोई जसारत करता है तो उनके ख़िलाफ़ क्या मामलात होते हैं, जिस तरीके से ये बता रही हैं। और अभी ये इनके साथ एक नाम जुड़ा है, इनकी एक लेगेसी है। ये कोई आम शख्स होता तो शायद इसका अंजाम जो है वो उसको इससे भी कहीं ज़्यादा भुगतना पड़ता। तो मेरे देखने वालों से और जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे मौदबाना गुजारिश यही है कि इनकी इस जो है कंडीशन को सामने रखते हुए, इनकी ये मामलात को देखते हुए इनकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा दावा कर रही हैं कि अगर ये चीज़ इनके ऊपर साबित हो जाती है तो इनकी पूरी ज़िंदगी के लिए बेशक आप लाइट काट दें, लेकिन ये जो इनके ऊपर बिजली चोरी का इल्ज़ाम हबीब जालिब साहब की बेटी के ऊपर लगाया जा रहा है कि ये बिजली चोर हैं, इसमें ये नहीं जी सकती। और ये जो इस वक्त आप लाइट देख रहे हैं, ये भी एक कैमरा की लाइट है, हमारी ऊपर बेबी लाइट लगी हुई है। आपको घर की फुटेजेस भी नज़र आ रही होंगी जहाँ ये पूरा तारीकी में डूबा हुआ घर।